और इन्होंने अपनी जो जवानी थी सिर्फ इसीलिए कुर्बान नहीं की कि आने वाली पीढ़ी, आने वाले मेरे बड़े भाई बहन, छोटे बड़े भाई बहन सिर्फ सुकून की सांस ले सके। उसी के साथ उन्होंने ये संदेश भी दिया था कि आने वाली जो पीढ़ी है या मेरे से जुड़े सभी जो देशवासी आएंगे, उनको फिर से आने वाली किसी न किसी रूप में जो समस्या हमारे देश में आएगी, उन सभी का सामना वो कैसे करे, उन सभी को प्रेरणादायक के रूप में अपनी जो जीवन था इन्होंने समर्पित किया। हम लोगों को जब जब किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तब तब हमें किसी मोटिवेशन की, किसी प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमें जिस इंसान ने या जिन लोगों ने हमारे लिए जो शहीद होकर जो हमें ये जीवन दिया है या जो हमें चैन की सांस दी है, वरना कौन जानता था कि आज हम लोग, हमें पता था कि पैदा तो हमें सबको होना है, इंसान तो आना ही था, हम भी आते ही, लेकिन किसको पता था कि ऐसा देश मिलेगा जहाँ पे हम जब चाहेंगे खाएंगे, जब चाहेंगे पिएंगे, जब चाहेंगे सोएंगे, जब पढ़ेंगे। आज जो हमारे बीच सभी सुख सुविधाएं, आज हर एक इंसान जब भी कोई समस्या होती है तो ये कह देता है कानून के पास जाके भी कि इस चीज का मेरे पास अधिकार है, इस चीज को करने का मेरा अधिकार है, ये खाने पीने का अधिकार है। ये लोग भी तो कह सकते थे, लेकिन इनको पता था कि इनका जो अधिकार है इनसे छीन लिया गया था। और छीनने वाले कौन थे? अंग्रेज। अब सोचो कि आज तो हमारे देश की जो जनसंख्या है इतनी 125-200 करोड़ हो गई है। उस टाइम पे जो जनसंख्या थी उनमें से भी क्यों कुछ लोगों का नाम सिर्फ इन शहीदों के रूप में लिया जाता है, लेकिन इनमें, इन सब में जो बात इनमें अलग थी वो सिर्फ एक थी, जो जुनून, इनका जज्बा और जो देश को आजादी दिलाने का था। क्यों? क्योंकि इनके जो खून में उबाल था वो किसी की गुलामी चाहता ही नहीं था। इन्होंने वो चीज आग अपने सीने में लगाई और किसी न किसी तरीके से हमारे देश को आजाद करवाया। हम लोगों को जब भी किसी कार्य को करने के लिए हमें लगे कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें एक ही चीज सोचनी चाहिए, किसी हमें प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है कि आज अगर मुझे इस कार्य को रोकते हुए मैं नहीं कर पा रहा, अगर मुझे यही रुकना था तो फिर मैंने शुरू ही क्यों किया था इस काम को। सबसे बड़ी जीवन की प्रेरणा यही है। जब जब हम टूटते हैं, जब जब हम बिखरते हैं, जब जब हम किसी काम को नहीं कर पाते, मैं कहता हूँ किसी वीडियो की जरूरत नहीं है, किसी इंसान की जरूरत नहीं है जो तुम्हें मोटिवेट दिलाए। मैं कहता हूँ तुम सिर्फ अपने माँ बाप को देखना, तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी मोटिवेशन और सबसे बड़ी प्रेरणा मिलेगी। आज जो हम लोग देख रहे हैं, जो सुख सुविधाएं हमारे पास है, वो हमारे माता पिता के पास नहीं थी, वो उनके पेरेंट्स के पास नहीं थी। और अब हमें देखो, आने वाले टाइम पे जो हमारे आगे की जो जनरेशन हमारी आएगी, हम उनको भी क्या देंगे? वो सुख सुविधाएं देंगे। लेकिन कैसे जीवन में हम इसी टाइम पर अगर एक प्रेरणादायक रूप में देखना चाहते हैं तो वो सिर्फ हमारे माता और पिता है। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि इन शहीदों को जब भी हम श्रद्धांजलि देते हैं तो सिर्फ श्रद्धांजलि देने का मतलब ये कि पुष्प अर्पण वाला कर दिया, लेकिन आप सोचो कि आपके जो प्रधानाध्यापक सर हैं वो भी अपना कीमती समय निकाल कर भी आपको इतनी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। वो सिर्फ बातें यही नहीं है कि 2 विद्यार्थी आएंगे, 2 भाई आएंगे, खुद आएंगे, अपना समय व्यतीत करेंगे आपके लिए और कुछ बातें बताएंगे। वो ये नहीं है कि उनके जो दिल में कुछ शब्द आ रहे हैं वो सिर्फ आपको बता रहे हैं, बल्कि आपको भी उन सब चीजों से प्रेरणा लेनी चाहिए। अब आने वाले जो टाइम आ रहा है उसमें मैं कहता हूँ आपको किसी अंग्रेज से नहीं झगड़ना पड़ेगा, किसी धर्म से नहीं झगड़ना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ सामना करना है खुद से। खुद से सामने का मतलब ये है कि खुद को रोको कि मैं झूठ नहीं बोलूं, मैं किसी को गलत नहीं बोलूं, मैं अपने परिवार के सदस्यों को या किसी भी इंसान को गलत नहीं समझूं। जितनी खामियां देखनी है खुद में देखो, जितनी अच्छाइयां देखनी है दूसरों में देखो। मैं कहता हूँ जीवन तो सफल होगा ही होगा, हम अपने देश के लिए भी कुछ कर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।